Hey students, welcome to this new video. In this video, we will cover our remaining part of the chapter Indigo. In the previous videos, we have studied how the problems of sharecroppers were falling at that time and when and how Gandhiji reached at there to solve their problems. Is that clear? So let's start now. We will start from this paragraph. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large states owned by Englishmen and worked by Indian tenants. तो बहुत सारे जो लार्ज एरिया था ना उस पे इंग्लिशमैन जो थे वो राज करते थे और इंडिया के जो फार्मर्स थे वो काम किया करते थे. जब चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो और सबसे जो मेन उनकी क्रॉप थी इसका नाम इंडिगो था. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स टू प्लांट 3/20 ऑफ ऑन 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट. और वो कहा करते थे कि मतलब 15% ऑफ होल्डिंग जो है जो वहाँ के ज़मींदार थे वो मजबूर किया करते थे सारे फार्मर्स को कि आप 15% जो आपकी ज़मीन होगी मतलब 3/20 मतलब लगभग 15% ज़मीन पे आप इंडिगो ही फसल बोएंगे. और वो इसके लिए उन्हें फोर्स कर दिया करते थे. और इसके लिए ना उन्होंने एक प्रपोज़ल भी साइन करवाया था. उन्होंने बाकायदे उसका साइन करा के रखा हुआ था कि दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट टाइप का उन्होंने करवा लिया था कि ऐसा होगा कि 15% पे आपको सिर्फ इंडिगो अपनी ज़मीन पे बोना पड़ेगा और हमें लाके भी देना पड़ेगा. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. अब लैंडलॉर्ड ने ये जान लिया था कि जर्मनी एक देश जो है वो सिंथेटिक इंडिगो अब बनाने लग गया है मतलब कि वो आर्टिफिशियल बनाने लग गया है. दे देयर अपॉन ओब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट. अब उन्होंने क्या कहा कि अच्छा एक काम करो हम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देते हैं. आप 15% जो आपका अरेंजमेंट है वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है कि आप 15% इंडिगो ही बोने वाले हो उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ लेकिन उसके बदले में आपको हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज एकसम टू द पीजेंट्स एंड सो मेनी साइन विलिंगली. कुछ लोगों ने मतलब ये तो बहुत दिक्कत कर ही रहा था तो कुछ लोगों ने ऐसे ही साइन कर दिया, हाँ ले लो हम साइन कर दे रहे हैं. दो जो रजिस्टर्ड जिन्होंने उनका मतलब विरोध किया इंगेज लॉयर वो लॉयर अपना बुला लाए. द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स और लैंडलॉर्ड्स ने गुंडे उंडे अपना हायर कर दिया कि मार पीट के दबाव डाल के इनसे बस साइन करवा लो कि ये जो 15% कॉन्ट्रैक्ट अब हटे यहाँ से. मीन वाइल द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक. अब जो ये न्यूज़ थी क्यों उन्होंने बंद करवाया क्योंकि जर्मनी सिंथेटिक इंडिगो फसल लाने लगा था वो. तो उन्होंने ये जो न्यूज़ थी ये जो अनपढ़ गंवार जो थे या गांव वाले यहाँ पे इनके किसान जो थे उन सब के पास में पहुँच गई जिन्होंने साइन भी किया हुआ था और वो चाहते थे उनके पैसा जो उनको कंपनसेशन दिया हुआ था वो उनको वापस मिल जाए. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण. और इसी ये वही समय था जब गांधी जी क्या हुआ चंपारण में पहुंच गए थे जब ये मैटर पूरा चल रहा था. ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स. फर्स्ट ही विजिटेड सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर. अब गांधी जी वहाँ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के एसोसिएशन में गए और उन्होंने ट्राई किया कि सब कुछ वो पता कर लें कि क्या वहाँ पे हो रहा है. लेकिन उनके जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, सेक्रेटरी थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी बाहर वाले को कुछ नहीं बताएंगे. गांधी जी आंसर दैट ही वाज नो आउटसाइडर. गांधी जी ने उन्हें बताया कि मैं आउटसाइडर तो नहीं हूँ, आप मुझे बता सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑन ऑफ द तिरहुत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले. अब गांधी जी क्या करते हैं गांधी जी जाते हैं वहाँ पे जैसे कि एक तिरहुत डिवीज़न था जिसमें चंपारण जो अपना डिस्ट्रिक्ट था वो पड़ता था उसके ब्रिटिश अधिकारी के कमिश्नर से मिलते हैं और कहते हैं उससे उन्हें बताते हैं गांधी जी कि क्या क्या बात हुई है. द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत. और बताते हैं कमिश्नर भी क्या करते हैं ना उन्हें डराने धमकाने लग जाता है, फोर्स करने लग जाता है कि तुरंत तिरहुत छोड़कर यहाँ से चले जाओ. ऐसा वो कहता है कमिश्नर गांधी जी से. गांधी जी डिड नॉट लीव. गांधी जी ने छोड़ा नहीं था उस तिरहुत को. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him at the railway station. A vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and using it headquarters continued his investigations. तो गांधी जब यहाँ से क्या करते हैं उन्होंने इस प्लेस को तिरहुत जो प्लेस थी इसको छोड़ने के बजाय इसकी वो मतलब चंपारण की जो राजधानी होती है एक मोतीहारी नाम की कैपिटल होती है चंपारण की वहाँ पे चल गए. वो तिरहुत छोड़ने के बजाय मोतीहारी जो एक कैपिटल होती है ना उस साइड चल गए थे. और उनके साथ बहुत सारे जो एडवोकेट्स वहाँ पे हुआ करते थे वो भी चलने लगे. और एकदम जब वो लोग स्टेशन पे पहुँचते हैं जो ट्रेन रेलवे स्टेशन वाली ट्रेन मतलब जहाँ पे आती है रेलवे स्टेशन जब वो पहुँचते हैं तो बहुत बड़ी सी भीड़ वहाँ पे गांधी जी के स्वागत करने के लिए खड़ी होती है.
और फिर क्या करते हैं, वो एक हाउस पे जाते हैं, इवेंट टू हाउस एंड यूजिंग हेडक्वार्टर्स पे होते हुए कंटिन्यूड इन्वेस्टिगेशन, अपनी खोजबीन को जारी रखते हैं। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मल्टरेटेड इन अ नियर बाई विलेज, और खबर आती है मतलब कि एक पास वाले गांव में ना कि जो किसान है उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, बहुत ज़्यादा मारा वारा गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने कहा मैं मुझे जाके देखना चाहिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट के बैक पे बैठ के वो जाते हैं, उसके घर पे जाना चाहते हैं। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. अब वो कुछ ही दूर बढ़े थे एलिफेंट पे बैठ के, लेकिन तभी पुलिस का मैसेंजर जो होता है सुपरिटेंडेंट का, वो आता है और कहता है गांधी जी से कि तुम उधर नहीं जाओ, यहाँ से जो एरिया है इसको छोड़ करके चले जाओ, आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ और यहाँ से निकल जाओ। गांधी जी कंपाइल्ड, गांधी जी ने भी उसकी आदेश जो दिया था उसने, उसको गांधी जी ने फॉलो किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोट टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी साइंड द रेसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। अब जो मैसेंजर होता है वो गांधी जी को अपने साथ में बैठा कर लाता है और उन्हें तुरंत जो है चंपारण जो प्लेस होती है उसको छोड़ने की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे देता है। और गांधी जी ने भी उस रेसिप्ट पे साइन किया और लिखा कि वो इस रूल, इसको जो ऑर्डर आया हुआ है इसको वो फॉलो नहीं करने वाले हैं, इसको बहुत जल्दी तोड़ने वाले हैं। सो गांधी जी रोड दैट, लेकिन वो वहाँ पे जा नहीं पाए, उस जो फार्मर को टॉर्चर किया गया था उसे मिलने वो नहीं जा पाए। सो व्हाट विल हैपन नाउ इफ गांधी जी डजंट फॉलो हिज रूल्स एंड रेगुलेशन, देन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट him by the Britishers. We will continue in the next video. Till then, revise the lesson, write down all the given work from the PDF in your copy, and we will meet in the next video with the more information about the chapter, and at the conclusion we will definitely go to get. So see you in the next video. Till then, see you. Take care.